ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई थ्रो अ पेयर ऑफ 6 साइडेड डाइस, तो उन्होंने कौन सा डाइस फेंक रहे हैं? 6 साइड वाला, मतलब 6 नंबर है उसके ऊपर। राइट डाउन एन इवेंट दैट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। आपको एक इवेंट लिखना है, बनाना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और आपको और एक ऐसा और एक इवेंट बताना है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। ओके, तो मैं आपको इसको मीनिंग समझा देता हूं। पहले देखो, जब आप 0 प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी, अगर आप 0 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो कैसा, किस प्रकार का इवेंट है? इट्स इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब वो होने ही नहीं वाला, 0 पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबल इवेंट की आप बात कर रहे हो। और जब आप प्रोबेबिलिटी 1 लेते हो, है ना, जो वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 भी, उसका भी एग्जाम्पल चाहिए। तो जब आप प्रोबेबिलिटी 1 लेते हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब 1 लेते हो, तो वो होता है सर्टन इवेंट, मतलब होने ही वाला है। तुम कुछ भी कर लो, वो तो होने ही वाला है, सर्टन इवेंट। ठीक है, 100% गारंटी। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट दिस इज इम्पॉसिबल, मतलब क्या? 0% गारंटी। और अगर आप सर्टन इवेंट की बात कर रहे हैं, मतलब 100% गारंटी। ठीक। ओके, अभी एग्जाम्पल लिखना है इसके, राइट। अब इसमें कैसा है ना, सभी बच्चों के इवेंट जो है वो कुछ भी ले सकते हैं। मतलब इसमें ये क्वेश्चन का आंसर हर एक का अलग अलग आएगा और हर एक को मार्क मिलेगा, क्योंकि वो कोई भी इवेंट ले सकता है ना। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है जिसका प्रोबेबिलिटी 0 आ सकता है डाइस में, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं आपके डाइस में जिसका प्रोबेबिलिटी 1 आ सकता है। मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले काम करते हैं। लेट अस राइट डाउन अबाउट प्रोबेबिलिटी जिनका 0 हो, है ना, प्रोबेबिलिटी 0 इवेंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 वाले इवेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है? द सम ऑफ द टू डाइस इज 1। ठीक है, ओके, तो दो डाइस तो है नहीं ना अपने पास, एक ही डाइस है, आपको बताना है। ठीक है, तो 0 इवेंट्स वाले हम लोग देते हैं। गेटिंग अ सम ऑफ 1, गेटिंग अ सम ऑफ 1। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई नंबर ले लो जिसका सम 1 हो। ओके, तो वैसा हम लोग ले नहीं सकते, राइट। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट वन। नहीं तो एक सिंपल वाले लेते हैं जो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, 1 die shows 7। ओके, तो 7 मिल सकता है क्या? उसके ऊपर 6 ही नंबर, तो 7 नंबर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है, राइट। 1 die shows 8, है ना, 8 नंबर बता रहा है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 1 die that shows मल्टीपल ऑफ 9। ओके, तो 9 के मल्टीपल उसमें दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे 6 तक ही नंबर रहता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, राइट। ओके, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 15। ओके, दो नंबर्स के बीच में 15 का फर्क है, तो ये हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके नंबर 6 तक ही है ना। सही है। और मैक्स टू मैक्स कितना डिफरेंस आएगा? 6 - 1 कितना आएगा? मैक्स टू मैक्स 5। तो 15 का डिफरेंस कोई भी दो नंबर के बीच में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दीज आर 0 इवेंट्स, मतलब ये कभी नहीं होने वाले। ऐसे आप मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैंने आपको खाली 4 दिया है, ठीक है। ऐसे आप कितने भी दे सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सेम, लेकिन किसकी? प्रोबेबिलिटी जिनका एक हो, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी वाले। तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। पहला वाला बात करता है। तो पहला वाला जो है वो है सर्टन इवेंट्स, है ना, सर्टन इवेंट जो होने ही वाले हैं, करेक्ट, होने ही वाले हैं। आपको फिर भी ज्यादा एग्जांपल्स अगर चाहिए, ठीक है, तो मैं थोड़े कुछ और ऐड कर लेता हूं अगर आपको चाहिए तो। गेटिंग 0, है ना, 0 कभी मिल नहीं सकता वो 6 नंबर्स में। गेटिंग 7, गेटिंग 8, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, बराबर है। 6 के ऊपर नंबर मिल ही नहीं सकता ना, उसमें 6 तक ही नंबर होता है। गेटिंग अ नंबर लेस देन 1। ओके, तो ये राइट, गेटिंग अ नेगेटिव नंबर, ये सब इम्पॉसिबल इवेंट्स है, होने नहीं वाले, क्योंकि ये नंबर रहते नहीं। गेटिंग अ फ्रैक्शनल नंबर, ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट है, राइट। अब बात करते हैं पॉसिबल इवेंट्स की, सर्टेन इवेंट्स होने ही वाले हैं, राइट। सबसे पहला, गेटिंग अ नंबर
फ्रॉम 1 to 6 बराबर है क्या? 1 से 6 में उसके ऊपर 1 से 6 में ही नंबर है और 1 से 6 में ही नंबर चाहिए आपको, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 100%, 1 by 1. गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 से कम, बराबर है। 7 से नंबर कम अगर प्रोबेबिलिटी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ऑलरेडी आपके पास 6 नंबर है, राइट? तो वो तो 100% ही आने वाला है। गेटिंग अ नंबर greater than 0, right? Getting a natural number, आपके 1 to 6 नेचुरल नंबर ही है ना, ठीक है? या फिर आप ये भी लिख सकते हो गेटिंग एन इंटीजर, ठीक? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। ये सबके आंसर क्या होंगे? 100% ही आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, आप सभी नंबर्स को, यहाँ पे 1 to 6 में 6 के 6 नंबर आते हैं, राइट? कौन से? 1 2 3 4 5 एंड 6। लेस देन 7 इसमें भी सेम चीज है, ग्रेटर देन 0 सेम सब नंबर्स, नेचुरल नंबर ये सब नंबर्स, इंटीजर सब ये नंबर्स, लेस देन और इक्वल टू 6 ये सब 6 नंबर्स। तो इसमें क्या हर एक का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 ही हैं। तो 6 और डाई में ऑलरेडी 6 हैं, तो 6/6 इन सभी का आंसर क्या आने वाला है? 6/6, दैट विल बी 1। तो 1 ही आंसर आने वाला है। तो दीज इसमें से कोई भी चलेगा, ठीक है? क्योंकि हर एक बच्चे का आंसर अलग आएगा डिपेंडिंग ऑन उसको कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स के ये एग्जाम्पल है, सर्टेन इवेंट्स के ये एग्जाम्पल है।